तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम करंट अफेयर का रिवीजन बैच लेकर आए हैं जो कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई और साथ ही साथ यूपी होम गार्ड वालों के लिए रामबाण साबित होने जा रहा है और बाकी सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डेली 25 प्रश्न को करवाने वाली हूं और आप अपना मतलब कि नंबर देखते रहिएगा कि आप 25 में से कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है और इस 10:30 बजे एम पर हमारा क्लास लाइव हो जाएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यह है कि 14 वर्ष की आयु में किस शास्त्रीय भरतनाट्यम प्रतिभा को मई 2025 में नृत्य कला भूषण बाल पुरस्कार मिला है। ध्यान रखिएगा इनकी आयु कितनी है, तो 14 वर्ष है और इस शास्त्रीय भरतनाट्यम से संबंध रखती है। इन्हें नृत्य कला में भूषण बाल पुरस्कार मिला है, तो ध्यान रखिएगा चेतना वी को दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ध्यान रखिएगा इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि चेतना वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसरो प्रमुख वी नारायण को 2025 में कोलकाता में कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा इसरो के जो प्रमुख हैं वी नारायण, इन्हें कोलकाता में राम मोहन मिशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक सेवा पूर्वोत्तर भारत में अपने कार्य के लिए किसे 2025 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा पूर्वोत्तर भारत में सामाजिक सेवा करने के लिए जुमदे योंगात जी को इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा किस खिलाड़ी को, तो रविचंद्रन अश्विनी जी को इन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन आ गया कि अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी पी.आर. श्रीजेश को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित नागरिक सम्मान की श्रेणी में रख दिया गया है। ध्यान रखिएगा इन्हें पद्म पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला दिया है कि जून 2025 में अर्थशास्त्र में योगदान के लिए किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को पुण्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो विजय केलकर जी को इन्हें पुण्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सिनेमा भारत की आधिकारिक ऑस्कर प्रविष्टि थी लेकिन नॉमिनेट नहीं हो पाई, फिर भी मार्च 2025 में 10 पुरस्कार जीते हैं, यानी कि नॉमिनेट तो नहीं हो पाई लेकिन 2025 में इसने 10 पुरस्कार जीत लिए। तो ध्यान रखिएगा लापता लेडीज ने जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जातिगत एवं पुलिस बर्बरता जैसे विषयों को दर्शाने वाली फिल्म को इंडियाज ऑस्कर एंट्री के रूप में शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने इस फिल्म को भारत में प्रतिबंध कर दिया गया। कौन सी फिल्म है, तो छावा को प्रतिबंध कर दिया गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे छावा को प्रतिबंध नहीं किया गया, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि संतोष को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनलाल को भारतीय सिनेमा में उनके प्रतिष्ठित योगदान के लिए सितंबर 2025 में निम्नलिखित में से भारतीय सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मोहनलाल को ध्यान रखिएगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 8 अक्टूबर 2024 को 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा 2024 में 17वें फिल्म पुरस्कार समारोह में मिथुन चक्रवर्ती जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा आगे क्वेश्चन दिया है कि मार्च 2025 में आयोजित 25वें अवार्ड्स फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो ध्यान देखिएगा लापता लेडीज ने जीता है, अभी मैंने बताया था। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कांस फिल्म फेस्टिवल के किस संस्करण में बोमेन ईरानी ने रेड कारपेट पर अपनी शुरुआत की है। तो यानी कि कांस फिल्म फेस्टिवल में बोमेन ईरानी के द्वारा ध्यान रखिएगा 78वें रेड कारपेट की शुरुआत इन्होंने की है। ऑप्शन नंबर इसमें 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अलंकरण समारोह 2025 के दौरान कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं। ध्यान रखिएगा रक्षा जो अलंकरण हुआ है 2025 का, इसमें टोटल 6 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं। ओके, देखते हैं मंत्रालय की किस परियोजना ने ई गवर्नेंस 2025 के लिए 22वें राष्ट्रीय पुरस्कार में नागरिकों की मदद के लिए नई तकनीकों का उपयोग करने के लिए स्वर्ण पुरस्कार जीता है। ध्यान रखिएगा भासिनी प्रोजेक्ट ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्च 2025 निम्नलिखित में से किस वित्तीय संगठन को डिजिटल पहल प्रवाह और सारथी के लिए सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा मार्च 2025 में वित्तीय संगठन को की पूछा है कि किस वित्तीय संगठन को, तो भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय संगठन ने डिजिटल पहल और सारथी के लिए सम्मानित इन्हें किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में किस संगठन को स्वास्थ्य श्रेणी में 2025 जायद सस्टेनेबिलिटी प्राइज प्रदान किया गया। ध्यान रखिएगा पेरी विंकलन टेक्नोलॉजी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रग्बी लीग के किस दिग्गज खिलाड़ी को खेल के 130 साल के इतिहास में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाला वो पहला खिलाड़ी बना, जिसे 2025 में बकिंगम पैलेस में किंग चार्ल्स द्वारा सम्मानित किया गया। तो बिली बोस्टन बन चुके हैं। ठीक है, क्या बन चुके हैं, तो नाइटहुड की इन्हें उपाधि दी गई है। ठीक है, बिली बोस्टन जी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे प्रदान किया गया है। तो ये प्राइज लॉ प्रेसा को प्रदान किया गया है। ओके, नेक्स्ट है कि किस उपन्यास ने कथा साहित्य के लिए 2025 पुलित्जर पुरस्कार जीता है। तो ध्यान रखिएगा जेम्स के द्वारा ये पुरस्कार जीता गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो हार्ट लैम्प के लिए किन्हें 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, तो बानो मुश्ताक जी को। ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये उनकी क्या है, तो लिखी हुई ये राइटर है इनकी हार्ट लैम्प की। ठीक है, बानो मुश्ताक के द्वारा लिखी गई है। इन्हें
बुकर पुरस्कार इसीलिए दिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में दिया जाने वाला वैश्विक शिक्षक पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, ये जीता है मंसूर अल मंसूर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फुटबॉल में योगदान हेतु 2025 में रॉयल नाइटहुड किस कोच को प्राप्त हुआ है? ध्यान रखिएगा, रॉयल नाइटहुड किस कोच को पूछा है, तो क्या बताएंगे आप? गैरेथ साउथ गेट को प्राप्त हुआ है, ठीक है, राष्ट्रीय फुटबॉल योगदान के लिए, ठीक है, 2025 में। नेक्स्ट है कि मई 2025 में प्रदान किया गया 2025 का पित्जगर आर्किटेक्चर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसने जीता है? ध्यान रखिएगा, प्रिज्जकर और पुलित्जगर दोनों अलग होता है, ठीक है। प्रिज्जकर पूछा है तो आर्किटेक्चर के लिए पुरस्कार किसने जीता है? तो लिव जियाकुन के द्वारा ये जीता गया पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी कम से कम के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 जीतने वाले भारतीय को किस नाम से जाना जाता है? ध्यान रखिएगा, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार है, ये किस भारतीय ने जीता है 2025 का? या पूछा जा रहा है इसमें कि इन्हें किस नाम से जाना है, तो बात वही है कि इनका क्या नाम है, तो साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान और आध्यात्मिक को प्रोत्साहन करने हेतु किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 2025 के टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा, एक्यूमेनिकल पैट्रियार्क बार्थोलोम्यू को इन्हें सम्मानित किया गया है, किस चीज से? तो विज्ञान और आध्यात्मिकता के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 जीता है? ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र के द्वारा जीता गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्फ में नवाचार और संधारणीयता के लिए प्रथम 2025 डॉव इम्पैक्ट पुरस्कार के विजेता को दिया जाने वाला नगद पुरस्कार यानी कितनी राशि दी जाती है? साफ साफ ये पूछ रहा है, तो 25,000 राशि दी जाती है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में प्रतिष्ठित फ्रेड डॉरिंगटन स्टैंड मास्टर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ध्यान रखिएगा, ये गौरव की बात है, तो पहले भारतीय सुदर्शन पटनायक बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? ध्यान रखिएगा, वर्ष 2024 पूछ रहा है, 2024 के लिए इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के मामले में मिशेल बाचेलेट को चुना गया है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणालियों में असाधारण योगदान के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ध्यान रखिएगा, मृत्युंजय महापात्र के लिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।